प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बंगाल के लोग मछलियों के शौकीन हैं। आपको बंगाल में मछली की वैरायटी मिलेगी, खरीदने के दौरान भी और खाने में भी। और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि बंगाल में मछलियों की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में गंगा नदी में शवों के बहने की खबरें सामने आई। राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाए गए कि कोरोना संक्रमण से मौत के बाद शवों को नदी में बहाया जा रहा है। आज भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसका असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के मछली बाजारों में दिख रहा है। जब से गंगा नदी में शव मिल रहे हैं, उस समय से बंगाल के कई जिलों से लेकर बिहार के पटना समेत आसपास के जिलों में मछली की बिक्री घट गई है। कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन और कुछ घंटे के लिए दुकान खोलने की इजाज़त के बीच मछलियों के नहीं बिकने से दुकानदार परेशान हैं। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज की बात करें तो लॉकडाउन के बीच बाज़ारों में मछलियों की भरमार है, लेकिन खरीदार नहीं दिख रहे हैं। इससे मछली व्यवसायी काफ़ी चिंता में हैं। मछली व्यापारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में शवों के मिलने से खरीदार डर गए हैं। बंगाली समुदाय में मछली काफ़ी लोकप्रिय है, दूसरी तरफ उनके बीच भी डर का माहौल है। ज़्यादातर लोगों ने मछली खाना बंद कर दिया है। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े मछली मार्केट मोहनबती मछली बाजार में भी मछलियों की बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। व्यापारियों के मुताबिक मोहनबती बाजार में हर दिन 6 से 8 लाख रुपए तक की मछली का कारोबार होता था। कोरोना संकट के बीच व्यापार लगातार घटता चला गया। लॉकडाउन के चलते गाड़ियां नहीं आती है, जबकि सिलीगुड़ी के मछली व्यापारी सुमित अनेजा का कुछ अलग कहना है। उनके मुताबिक सिलीगुड़ी मंडी में रोजाना 80 से 100 टन मछली का कारोबार होता था। यहाँ से मछलियाँ नेपाल, भूटान, असम, सिक्किम तक भेजी जाती थी। आज यहाँ मछली का व्यापार 10 टन पर आ गया है। कोरोना संकट के पहले हर दिन 10,000 गाड़ियाँ आती थी, आज एक आध गाड़ी आ जाती है। 1 से 1.5 करोड़ का मार्केट 20 से 25 लाख तक पहुँच चुका है। व्यापारियों और दुकानदारों के मुताबिक गंगा नदी में शवों के मिलने की खबरों से खरीदार डरे हुए हैं। इसके बाद अचानक मछली खरीदने वालों की संख्या घटती चली गई है। इस इलाके के अलावा समूचे बंगाल में मछली के शौकीन हैं, लेकिन गंगा नदी से शवों के मिलने के कारण सभी डरे हुए हैं। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होकर गुजरती है। सुंदरबन डेल्टा से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। पौराणिक गंगा नदी का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व है। इस नदी से कई तरह के रोजगार जुड़े हैं, जिसमें एक है मछलियों का कारोबार। लेकिन कुछ दिनों से देश में कोरोना संकट के बीच गंगा नदी से शवों के मिलने के कारण मछली खरीदारों पर असर पड़ा है। इससे व्यापारी और दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। इस अपडेट में इतना ही। सिलीगुड़ी से जितेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।